क्या आपने कभी सोचा है कि एक पक्षी साइज में कितना बड़ा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? कुछ महीने पहले इंटरनेट पर एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़का एक बड़े से पक्षी के साथ बैठा हुआ था। पक्षी इतना बड़ा था कि देखने वालों के होश उड़ गए। किसी ने इसे कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान बताया तो किसी ने इसे दानव कहा। खैर, आपको बता दें, ये कोई दानव या कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान नहीं बल्कि एक असली पक्षी है जिसे दुनिया हार्पी ईगल के नाम से जानती है। इस पक्षी को किंग ऑफ स्काई भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े पक्षी इसी प्रजाति से आते हैं। हार्पी ईगल की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर पक्षियों में की जाती है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि इन्हें बड़े से बंदर और कई बार तो इंसानी बच्चों को भी अपने पंजे में उठाकर उड़ते हुए देखा गया है। दोस्तों, इस ईगल में ऐसी कई खासियतें हैं जो इसे अन्य पक्षियों से खतरनाक बनाती हैं। कौन कौन सी हैं ये खासियतें और क्या है इस ईगल में जो इसे आसमान का सबसे खौफनाक पक्षी बनाता है? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हार्पी ईगल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ईगल्स में से एक हैं। इनके पंजों की लंबाई 3 से 4 इंच तक होती है, बिल्कुल एक ब्राउन बियर के पंजे की तरह। इसके अलावा हार्पी ईगल के पास थिक लेग, स्ट्रॉन्ग टोज और शार्प टैलोन्स होते हैं जो इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार फंसने के बाद इनके पंजों से किसी का भी निकल पाना इम्पॉसिबल होता है। हार्पी ईगल अपने शरीर के बराबर के वजन वाले शिकार को उठा सकती हैं और पल भर में अपने शिकार की हड्डियों को चूरा बना सकती हैं। अगर बात करें हार्पी ईगल के साइज की तो सामान्य तौर पर एक हार्पी ईगल की लंबाई 3.5 फुट तक होती है और इनके विंग स्पैन का साइज 6.5 फुट तक होता है, जो इन्हें अन्य पक्षियों के कंपैरिजन में एक विशाल आकार वाला पक्षी बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कबूतर ऊंचाई और वजन के मामले में एक हार्पी ईगल का 1/4 होता है। जी हाँ, एक कबूतर वजन के मामले में हार्पी ईगल से 30 गुना छोटा होता है। एक हार्पी ईगल का वजन लगभग 4 से 9 किलोग्राम होता है और इनमें भी जो फीमेल हार्पी होती हैं वो मेल हार्पी से दुगने वजन की होती हैं। वैसे हार्पी ईगल का वजन उनके नेचुरल हैबिटेट और प्रे अवेलेबिलिटी पर भी निर्भर करता है। एक रिकॉर्ड के अनुसार सबसे भारी हार्पी ईगल का वजन लगभग 10 किलोग्राम था और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने विशाल शरीर और अत्यधिक वजन होने के बावजूद भी हार्पी ईगल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। ये जंगलों में अन्य पक्षियों की तुलना में काफ़ी तेज उड़ते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए ये डाइव करना भी जानते हैं। इनके चौड़े पंख इन्हें सीधे ऊपर की ओर उड़ने में भी मदद करते हैं, जिससे कि वो नीचे और ऊपर दोनों ओर अपने शिकार पर हमला कर सकते हैं। हार्पी ईगल्स की इन सारी खूबियों को देखते हुए इसे पनामा का नेशनल बर्ड घोषित कर दिया गया है। वैसे ये सबसे ज्यादा सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये दिखने में काले, ग्रे और सफेद रंग का मिश्रण होते हैं। इन्हें लेकर कई ऐसे दावे भी किए जाते हैं जिसके मुताबिक इस धरती पर एक रेनबो हार्पी ईगल भी मौजूद है, लेकिन आज तक इसे देखने की किसी ने पुष्टि नहीं की है। वैसे हार्पी ईगल का पहला लिखित रिकॉर्ड साल 1758 में स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्ल लेनस की किताब सिस्टमा नेचुरा में मिलता है। इस किताब में इस पक्षी का वर्णन वल्चर हार्पिजा के रूप में किया गया है। ये नाम ग्रीक मैथोलॉजिकल स्पिरिट द हार्पी के नाम पर रखा गया है, जिसका शरीर एक बाज का और चेहरा एक इंसान का था। वैसे हार्पी ईगल के फेशियल डिस्क को देखते हुए यह कंपैरिजन एक तरह से सही भी है। इनके चेहरे पर यह डिस्क पंखों से बनी होती है जो इनके चेहरे के चारों ओर एक घेरा बनाती हैं। अपने फेशियल डिस्क को यह अपनी इच्छा अनुसार ऊपर नीचे उठा सकती हैं। जब फेशियल डिस्क के पंख ऊपर उठे होते हैं तो ये किसी भी आवाज को सीधे इनके कानों तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह ठीक वैसे ही काम करता है जब हम इंसान बेहतर सुनने के लिए अपने हाथों को कानों के पीछे रखते हैं। हार्पी ईगल का ये फेशियल डिस्क इन्हें अंधेरे और घने जंगल में अपने शिकार को पहचानने में भी मदद करता है। वैसे अपने शिकार को पहचानने में मदद करने के लिए हार्पी ईगल के पास दुनिया के किसी भी जानवर से सबसे अच्छी दृष्टि होती है। ये लगभग 200 मीटर की दूरी से 1 इंच से भी छोटी सी चीज को बड़े आराम से देख सकते हैं। हार्पी ईगल अपनी पूंछ का इस्तेमाल रडार की तरह करते हैं, जो इन्हें पेड़ों के आसपास उड़ने और नेविगेट करने में मदद करते हैं। हार्पी ईगल एक घातक शिकारी होते हैं। ये पक्षी अपने भोजन के लिए बंदर जैसे जानवर को भी आसानी से मार गिराते हैं।
कुदरत ने हार्पी ईगल को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये मैमल्स, रेप्टाइल्स के साथ साथ अन्य पक्षियों का शिकार करने में भी सक्षम होते हैं। इन्हें मंकीज, स्नेक, स्लॉथ और ओपोसम जैसे क्रीचर्स को अपना भोजन बनाते हुए भी देखा गया है। इनका ये व्यवहार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्पी ईगल यदि अपनी पूरी गति और पूरी ताकत के साथ इंसान पर हमला करे तो वो इंसान को भी मार सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हार्पी ईगल बीबीसी के कैमरामैन पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। ये पक्षी उस कैमरामैन को मार भी सकता था यदि कैमरामैन ने स्टेप प्रूफ केवलर वेस्ट नहीं पहना होता। यकीनन हार्पी ईगल सभी रैप्टर्स में सबसे शक्तिशाली होते हैं और ये मौका मिलने पर या खतरा महसूस होने पर किसी पर भी हमला कर सकते हैं। एक हार्पी ईगल का जीवन काल 25 से 35 वर्षों के बीच रहता है, लेकिन लिविंग कंडीशंस, फूड अवेलेबिलिटी और नेचुरल हैबिटेट के खतरों के कारण इनका ये जीवन काल अलग अलग भी हो सकता है। अगर बात करें हार्पी ईगल के प्रजनन की, तो ये पक्षी प्रजनन के लिए जोड़े बनाते हैं और सबसे खास बात यह है कि ये जोड़े जीवन भर साथ रहते हैं। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी आवाज़ के अलावा टेक्टाइल कम्युनिकेशन की मदद लेते हैं। हार्पी ईगल को अपने साथी के साथ संबंध बनाने के लिए चोंच को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हुए भी देखा गया है। ये ज़्यादातर कर्कश या अपनी चहकती आवाज़ की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये अपना घोंसला वन्य जीवों से सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन से करीब करीब 90 फीट या उससे भी अधिक ऊपर बनाते हैं। इनके घोंसले ऊंचे पेड़ों पर कांटों में बने होते हैं। इनका प्रजनन का मौसम अप्रैल से मई में बारिश के मौसम के साथ शुरू होता है। इस दौरान ये कई बार संभोग करते हैं। संभोग के कुछ समय बाद इनमें मादा घोंसले में अंडे देती है। अंडों की संख्या 2 के करीब रहती है, लेकिन इनमें मादा एक ही बच्चों को पालती है। इनकी इंक्यूबेशन अवधि 56 दिनों की होती है। इनमें नर इंक्यूबेशन करने वाली मादा के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। इनमें पहले अंडे से चूजे निकलने के बाद दूसरे अंडों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। 6 से 7 महीनों तक हार्पी ईगल माता पिता के रूप में अपने चूजे की हर तरीके से देखभाल करते हैं। इसके बाद ज़्यादातर हार्पी ईगल प्रजनन के लिए वापस से अपने घोंसले के स्थान पर लौट आते हैं। हार्पी ईगल हर 2 या 3 साल में एक बार प्रजनन करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हार्पी ईगल की संख्या को लेकर किसी प्रकार की कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये पक्षियों की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। आखिरी बार जब साल 2009 में इन्हें गिना गया था तो उस समय इनकी संख्या 20,000 से 50,000 के आसपास आंकी गई थी, लेकिन इंसानों द्वारा इनके प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण आज इस पक्षी की प्रजाति को नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल में आज हार्पी ईगल की संख्या 5,000 के करीब ही रह गई है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि हार्पी ईगल से जुड़ी ये जानकारी क्या आपको पहले पता थी? यस या नो में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।